श्रीमान अध्यक्ष महोदय, पंच परमेश्वर निर्णायक मंडल और विद्वान श्रोतागण, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता पैसा है तो सब कुछ है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उसके लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी, जिसे अर्जुन ने विराट सहित अनेक राजाओं को युद्ध में हराकर जीता। इसलिए भगवान ने गीता में अनेक स्थानों पर अर्जुन को धनंजय कहा है। अपनी योग्यता के बल पर धन अर्जित करना पाप नहीं, पुरुषार्थ है। राजा भृथारी ने नीति शतकम के 39वें श्लोक में कहा है कि धन के बिना मनुष्य के सारे गुण तिनके के समान है। राजा द्रुपद ने अपने बचपन के दोस्त द्रोणाचार्य को मित्र मानने और एक गाय देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उस समय वह निर्धन थे और बेटा दूध मांगता तो उसे चावल का पानी पिलाना पड़ता था। यदि चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र के श्रेष्ठियों ने धन उपलब्ध नहीं कराया होता तो क्या चाणक्य धन नंद से लड़ सकते थे? अध्यक्ष महोदय, पंचतंत्र में पंडित विष्णु शर्मा ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे धन के द्वारा नहीं पाया जा सकता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को एकमेव धन अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। नीति शतक में यह लिखा है कि जिसके पास धन होता है वही कुलीन, पंडित और गुणवान समझा जाता है, वही वक्ता और सुंदर भी गिना जाता है। सभी गुण स्वर्ण अर्थात धन पर आश्रित है। यदि भामाशाह अपनी तिजोरी नहीं खोलते तो महाराणा प्रताप अपनी सेना का पुनर्गठन कैसे करते? अपने आप को भगवान का दूत कहने वाले बड़े बड़े संत भी भक्तों को उपदेश देने के लिए लाखों रुपए फीस लेते हैं। यदि आपके पास धन है तो आप मंदिर में भगवान के दर्शन भी अन्य लोगों से पहले कर सकते हैं। महोदय, पैसे का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। पैसे का अपना कोई मूल्य नहीं होता, इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तांबा, चांदी और सोने के सिक्कों से लेकर कागज और प्लास्टिक से होता हुआ पैसा डिजिटल मनी के रूप में दुनिया की गतिविधियों के केंद्र में है। पैसे को खरीद फरोख्त, संग्रह और उधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस धरती पर प्रतिदिन करोड़ों लोग सुबह जल्दी उठते हैं, दफ्तर के लिए तैयार होते हैं और ऐसे मालिक या कंपनी के लिए काम करने जाते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि पूरे महीने काम करने के बाद उन्हें जो वेतन पुरस्कार मिलता है वे उसे पसंद करते हैं। यह सच है कि पैसे से हमारे जीवन की 70% समस्याएं हल हो जाती है। धन से हम जीवन को आसान बना सकते हैं, ज्ञानार्जन के लिए परदेश जा सकते हैं, बीमार होने पर अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, बड़े घर में रह सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं और किसी की सहायता भी कर सकते हैं। आज जिन देशों के पास धन है वे ही शिक्षा, सैनिक शक्ति, राजनैतिक प्रभाव, अनुसंधान और वैज्ञानिक खोजों में सबसे आगे हैं। धन के अभाव में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी कठिन है। धनवान व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है, गरीब को कहीं नहीं। केवल गरीब लोग ही पैसे को हाथ का मैल बताते हैं। धनवान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कहते क्योंकि वे जानते हैं कि धन कमाने के लिए बुद्धि और पुरुषार्थ की भी जरूरत होती है। धन की कामना सभी करते हैं। हर समय और अवसर से धन कमाने की इच्छा को लोभ कहा जाता है। छल कपट द्वारा किसी भी तरह धन कमाने की इच्छा को तृष्णा कहा जाता है। धन कमाना बुरा नहीं बल्कि लोभ और तृष्णा बुरे हैं। यह सच है कि हम धन से रिश्ते नहीं खरीद सकते, लेकिन धन के अभाव में रिश्ते भी टूट जाया करते हैं। धन एक प्रकार की शक्ति है जिसकी अन्य प्रकार की शक्तियों जैसे भोजन, ऊर्जा, न्याय और भौतिक सुविधाओं के रूप में अदला बदली की जा सकती है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगी कि धन है तो सब कुछ है। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
यदि आप मुझसे सहमत हैं, तो फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए। इस विषय के विपक्ष में सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।